मेरी तरफ से आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब उसकी 46 आयत। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा व बरकत पुरफजल और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। सो आए मेरे साथ देखिए कलामे खुदा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 27वां बाब उसकी 46वीं और 47वीं आयत। उसके बाद मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं आयत पर हम कलामे खुदा में से गौर करेंगे। मैं आप सबके सामने पहले हवाला को जो आज की मरकजी आयत है उसको पढ़े देता हूँ। कलामे खुदा में कुछ यूं रकम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद हम मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 34वीं बल्कि 33वीं आयत से हम पढ़ेंगे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और इसका कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। सब बोले आमीन आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पे इन दोनों जो है वो अनाजील में वर्डिंग अल्फाज थोड़े चेंज हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पहला जो मत्ती रसूल ने अपने जो इंजील में दर्ज किया, कलम बंद किया खुदा के रूह की हिदायत से, वो जो है वो इब्रानी जुबान में था, और दूसरा जो था वो अरामी जुबान में। जो मरकस रसूल ने लिखा वो लिखा अरामी जुबान में, और मुफस्सिरीन अपने जो हैं किताबों में या बहुत सी ऐसी तफसील में ये लिखते हैं कि यीशु मसीह की जुबान भी अरामी ही थी। वो अरामी जुबान यूज करते थे, बोलते थे नॉर्मली। वो जो है इस जुबान को अपनी जिंदगी में जो है वो इस्तेमाल करते थे, और वहां पे में भी हो सकता है कि अरामी जुबान ही बोली जाए। अब यहाँ पे लफ्ज या सवाल ये पैदा होता है कि वो कहता है कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब सवाल पैदा होता है क्यों। जरा इसकी बाबत हम जाने, इसके बारे में थोड़ी गहराई में हम कलामे खुदा में चलेंगे। हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, पैदाइश 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत पर हम कलामे खुदा में से गौर करेंगे कि आखिर क्यों उसने छोड़ दिया। अब यहाँ पे लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आमीन। मेरे अजीजों, ये कलामे खुदा में पैदाइश से ही खुदा ने इस प्रोफेसी को, इस कलाम को या इस अहद को दर्ज कर दिया था, लिख दिया था कि जब वक्त आएगा, जब मौका होगा, तो इब्लीस को जो है वो उसका कलिमा, उसका जो बेटा है, उसके सर को मौत को कुचलेगा। और ये नविश्ता यहाँ पे आके पूरा हुआ। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में बड़ी ही खूबसूरती के साथ पहली आयत में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और
कलाम खुदा था। अब जब कलाम खुदा था, कलिमा था, और इसको अगर हम पढ़ते आए तो नीचे लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हम सब के दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का था। इस वजह से ये क्यों? इस वजह से कि पैदाइश में खुदा ने जब उन्होंने गुनाह किया तो गुनाह की बदौलत क्या हुआ कि उनका रिश्ता जो था वो टूट गया। उनका रिश्ता जो था वो खुदा के नजदीक से हट गया, जिस वजह से खुदा ने अपने इकलौते बेटे को प्लान किया। और ये प्लान जो है मेरे अजीजों बिनाए आलम से है, ये पहले से ही है। इस प्लान को अगर हम गहराई से जाने तो कलाम मुकद्दस में बहुत सी जगहों पर यह वजाहत मिलती है कि खुदा ने इस प्लान को, इस मंसूबे को खुदा ने इसको कलमबंद किया हुआ है। कलाम मुकद्दस में अभी हमने यशायाह की किताब में पहले कलमे के बारे में सीखा, उसके बाद बहुत सी प्रोफेसीज जो है पिछले 3 कलिमात में हमने सुनी, लेकिन ये कलिमा जो है इसकी प्रोफेसी हमें ज़बूर की किताब में मिलती है। और जब गुनाह हमारी जिंदगी में होता है तो फिर खुदा क्या करता है? खुदा हमें क्या करता है? हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत पर हम गौर करते हैं। जिसके पास कलाम मुकद्दस है वो प्लीज जल्दी इस आयत को निकालने में जो है वो रहनुमाई करे। हबक्कूक की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता, और गज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है, और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है तब तू क्यों खामोश रहता है। ये आयत मैंने पूरी पढ़ी है, लेकिन इसके पहले हिस्सा को अगर हम गौर करें तो कलाम में लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी पाक है कि तू बदी को देख नहीं सकता। मेरे अजीजों, हम इस आयत पर जब गौर करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि खुदा ने जो है वो यीशु मसीह से जो है वो रुख मोड़ लिया था? मेरे अजीजों, जबकि खुदावन यीशु मसीह और खुदा बाप बेशक वो मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया, लेकिन खुदा बाप और खुदावन यीशु मसीह साथ में क्या है? एक ही है। साथ में क्या है? एक ही है। लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आए, जब वो मुजस्सम हुए, जब वो मुकद्दसा मरियम के रहम में आए, इस दुनिया में आए, तो मेरे अजीजों अगर हम देखें इसकी गहराई को, तो जब वो पैदा हुए तो तब ही फिरौन ने, तब ही उस बादशाह ने जो उस वक्त का हाकिम था, उस बादशाह ने क्या किया? पहलोठों को मरवाना शुरू कर दिया। पहलोठों को उसने क्या किया? मरवाना शुरू कर दिया, ताकि ये नविश्ता जो है ये पूरा ना हो सके। इससे पहले भी बहुत सी जगहों पर यीशु मसीह को संसार करने की जो है वो कोशिश की गई, लेकिन खुदावन का जो नविश्ता है, खुदावन का जो इल्हाम है, वो पूरा हो के ही रहा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसका कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। आए मेरे साथ देखें ज़बूर 22वां। अगर हम इसकी और ज्यादा जो है गहरी तफसीर जानने को है या जानना चाहते हैं तो फिर ज़बूर 22 पर हम गौर करते हैं। ये ज़बूर 22 यीशु मसीह की उस सारी क्रूसीफाई या उस वाक्या को जो है वो जाहिर करता है। और मैं आपको बताता चलूं कि यीशु मसीह की आमद से कई सदियां पहले ही दाऊद नबी ने इसको जो है वो तहरीर कर दिया। रूह कुदुस की बदौलत यीशु मसीह ने इसको लिखवाया कि ये लिख के ये होना जरूर है। और यहाँ पे क्या मिलता है? पहली आयत में, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता।
लेकिन तू कुदूस है और इस्राएल की हमदो सना पर तक नशीन है। हालेलुया। अब यहाँ पे इस ज़बूर में हमें पहले से उसकी पेशनगोई मिल गई कि यीशु मसीह को एक दिन खुदा ने उस गुनाह की वजह से या उस कफारे की वजह से या उस जो है वो उस मकसद की वजह से खुदा ने उस पर गुनाह लादना है और उसने उन गुनाहों का, आपके और मेरे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठाना है। और वो उसने क्या किया? सलीब पर उस बोझ को उठाया। उसने अपने हाथों पर कील लगवाए और लिखा है कि तीसरे पहर तक, इससे पहले मेरे अजीजों 9 बजे से 12 बजे तक रोशनी रही, लेकिन जब 12 बजे के बाद 3 घंटे तक पूरी दुनिया में क्या छाया रहा? अंधेरा छाया रहा। उसकी वजह क्या थी? क्या यीशु मसीह के जो ऊपर दुनिया का गुनाह था इस वजह से? बिल्कुल नहीं मेरे अजीजों। अंधेरा इस बात की अलामत है कि तारीकी, अंधेरा या तारीकी गुनाह को जो है वो गुनाह को जो है वो साबित करता है। अंधेरा या तारीकी, इसका मीनिंग गुनाह है। और गुनाह क्या था? उस वक्त यीशु मसीह के कांधों पर था या यीशु मसीह के ऊपर था। इस वजह से पूरी दुनिया ने ये जाना कि बेशक ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया। इस वजह से वहां अंधेरा छाया रहा। और मेरे अजीजों, मैं एक और बात इसके साथ जोड़े चलूं कि जब ये बात यीशु मसीह ने बोली कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो मेरे अजीजों उसके बाद फिलफोर अंधेरा खत्म हो गया और रोशनी फिर से जारी हो गई। हालेलुया। और हमारा खुदावन जो है वो बेऐब था, उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं कर सका। अगर हम मत्ती की इंजील और उसके जो है वो 26वें बाब में देखें तो वहां पे भी हमें मिलता है कि उसका 26वां बाब और उसकी 56वीं आयत, मगर ये सब कुछ इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हो, इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मेरे अजीजों, आज भी बहुत से डिसाइपल्स, बहुत से शागिर्द ऐसे मौकों पर, ऐसी जगहों पर जहां पे यीशु मसीह को हमारी नीड होती है, हमारी जरूरत होती है, वो चाहता है कि हम उसके जो है वो करीब रहें ताकि हम गुनाह से, उन बीमारियों से, उन दुखों से, उन परेशानियों से क्या पा सके? निजात पा सके। और यीशु मसीह का असल मकसद दुनिया में आने का है क्या था? कोई बता सकता है? उनका मकसद क्या हमें बीमारियों से शिफा देने का था? अगर हम यूहन्ना की इंजील उसके 3रे बाब और 16वीं आयत पर गौर करें तो वहां पे क्लियर हो जाता है कि उसका मकसद है क्या था। उसका मकसद था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। हालेलुया। ये मकसद था उसका, नजात पाना, नजात देना। जब मेरे अजीजों एक मुर्दा को या एक ऐसे मफलूज को, जब भीड़ थी और यीशु मसीह किसी कमरा में थे तो भीड़ के 4 कंधों पे लोग एक मफलूज को लेके आए तो उसने कहा कि मुझे शिफा चाहिए। तो यीशु मसीह ने उसको पहले क्या कहा? क्या तेरे गुनाह माफ हुए? हालेलुया। यानी उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी के गुनाह माफ कर सकता है। और 26वें बाब में, मत्ती की इंजील 26वें बाब में अगर हम देखें तो जब स्टार्ट हुआ तो यीशु मसीह पर फरीसी जो है वो साबित नहीं कर पाए कोई जुर्म को, तो उन्होंने इस जुर्म को लिया कि ये अपने आप को क्या कहता है? मैं जो हूं सो। हालेलुया। वो ये कहता है। ये है खुदावन और ये है हमारा खुदा जिसने आपकी और मेरी खातिर अपनी जान का फिदिया दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और कई घंटे 26वें बाब को अगर हम पूरा पढ़े
तो उसके मुंह पर थूका भी गया। आज हमारे मुंह पर अगर बोलते हुए कोई छींट पड़ जाए तो हम धो के आते हैं अपने मुंह को। तो मेरे अजीजों, आपके और मेरे मुनज्जी यीशु मसीह ने आप सबकी और मेरी खातिर कितना दुख, कितना गर्व सहा। ये है खुदावन का प्यार, ये है खुदा का प्यार, ये है उस बेऐब का प्यार जो अपनी जान को देता है। भाई अर्नेस्ट मास्टर अर्नेस्ट मल एक गीत लिखते हैं कि वो अपनी जिंदगी की गवाही दे रहे थे जब आखिरी अयाम थे कि ऐ खुदावन, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। लेकिन आगे से उसको यीशु मसीह का क्या जवाब आया कि मैं तुझ पे मरता हूँ, मैं तुझ पे क्या करता हूँ, अपनी जान दे देता हूँ। उसने अपनी जान का फिदिया देकर आपको और मुझे खरीदा है। ये है उसका मकसद, ये है गुड फ्राइडे का मकसद, ये है आज के दिन का मकसद। मेरे अजीजों, ये गुड फ्राइडे अगर हम देखें तो ये तब से ही स्टार्ट हो गया जब यीशु मसीह सलीब पर मुए, जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़े, जब उन्होंने अपनी जान का फिदिया दिया और उन्होंने क्या किया, मौत और कब्र पर फतह पाई। मेरे 10 मिनट हो गए। हालेलुया। और ये बात बहुत ही गौरतलब है कि हमें जो है उसके फिदिये को जानना है। कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती, लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनहगार से क्या करता है, मोहब्बत करता है। आज भी हम सब बहुत से गुनाहों में मुब्तला हैं, बहुत सी परेशानियों में मुब्तला हैं, बहुत सी ऐसी जो है वो ऐसे काम हैं जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे। बेशक हम बैप्टाइज हैं, बेशक हम नई पैदाइश में हैं, लेकिन फिर भी हमारा गुनाह, हमारा मोरूसी गुनाह या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से हम आज भी तारीकी के कामों को अपनी जिंदगी में जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा गुनाह ना रखें, कोई भी ऐसा जो है वो फेल ना रखें जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि ऐ खुदा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। कलाम में लिखा है कि उसका कहर तो दम भर का है, लेकिन उसकी शफकत अब्दी है, अब्दी शफकत है। उस शफकत की बदौलत भी हमें चाहिए कि उससे मोहब्बत करें, उसकी कुर्बानी को, उसके जो फिदिया है उसको हम जाने कि उसने हम सब की खातिर अपनी जान का फिदिया दिया। हालेलुया। और उस फिदिये को प्लीज मैं आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि उसके फिदिये को जानना शुरू कीजिए, ताकि वो हम सबको जो उसका दुनिया में भेजने का मकसद है वो मकसद पूरा हो सके। क्योंकि हम सब इस दुनिया में जो परदेसी और मुसाफिर हैं, बहुत जल्द हम भी इस दुनिया से कूच करेंगे, लेकिन उसके मकसद को जानना बहुत जरूरी है, जो मकसद उसने हम सब के लिए पूरा किया। एक और आयत इसके साथ मैं जोड़ता चला जाऊं, पहला ग्रंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 31वीं आयत में लिखा है कि अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, और अगर 32वीं आयत में, इससे अगली आयत में देखें तो लिखा है कि लेकिन खुदावन हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। आमीन। अब यीशु मसीह उस सजा में से गुजर रहे थे, और उस सजा में जो गुनाह की बदौलत उन पर आई हुई थी, जरा उन्होंने कीता ही नहीं, जो उन्होंने किया ही नहीं, उस गुनाह की बदौलत क्या उन पर जो गुनाह लगा हुआ था, और ये नविश्ता था, ये पूरा होना जरूर था। इस वजह से उसने कहा कि एली एली लमा शबक्तनी। हालेलुया। खुदावन आप सबको ये तौफीक दे कि आप सब या हम सब खुदावन के इस कलमे को जाने गहराई से और उसके भेद को जाने कि खुदावन अगर अपने इकलौते बेटे को जो है वो गुनाह की बदौलत उससे कुछ देर के लिए जुदाई ले सकता है, तो आप और मैं, हम तो पैदा ही गुनाह में हुए, हम तो ऐसे जो है वो
किरमजी गुनाहों में फंसे हुए हैं जिनसे हमें उसका लहू ही निकाल सकता था। इस वजह से हमें इतना पाक होना चाहिए। खुदावन इस कलमा के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।